नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सिफारिश के तहत अब जोधपुर आईआईटी में बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी है। इसकी तैयारी हो गई है। यहाँ आने वाले छात्रों को हिंदी में पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा। आईआईटी जोधपुर हिंदी में पढ़ाई करवाने वाला पहला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है। निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस पहल के महत्व पर जोर दिया। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने से छात्रों की पाठ्यक्रम की समझ और ज्ञान में वृद्धि होगी। इससे छात्रों को शैक्षणिक वातावरण में सुचारू रूप से ढलने में मदद मिलेगी। So Senate recently in its 38th meeting has passed this resolution that the BTech first year courses IIT Jodhpur will start teaching in two languages. One is of course English and another one is more conversational language, that is kind of English, which will be combination of Hindi and English, where the technical terms for all the courses will be used in English and the regular conversation will happen in Hindi, so that those students who are not very comfortable in English, not with respect to the technical words but otherwise with respect to the language, they should be facilitated for a smooth transition into the system. They are coming from too many different systems, and in general what we believe that at IIT Jodhpur we have a lot of students, a bulk of students who are coming from Hindi speaking belt. So that is where it becomes very important for us, and also as part of NEP policy. आईआईटी जोधपुर ने काफ़ी सोच समझ के प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल के नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि हम ये इनिशिएटिव शुरू करेंगे जहाँ पे भाषा सीखने में बाधक न बने बल्कि सहायक रहे। और इसलिए आईआईटी जोधपुर ने ये डिसाइड किया कि हम हमारा जो बीटेक का फर्स्ट ईयर कोर्स होगा वो दो भाषाओं में चलाएंगे, इंग्लिश और नॉन इंग्लिश। क्योंकि आईआईटी जोधपुर राजस्थान में है और हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रतिशत हिंदी भाषी क्षेत्र से आता है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हमारे जो क्लासेस होंगे वो इंग्लिश और नॉन इंग्लिश सेक्शन में होंगे, जहाँ नॉन इंग्लिश सेक्शन में कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज, जो हमारी बातचीत की भाषा है जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स होता है, उसमें इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के कोर्सेज़ को पढ़ाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स जो नए आईआईटी में ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ नई जगह पे सामंजस्य बिठाने में उन्हें समस्या ना हो, और वो जो एक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ले रहे हैं उसमें भाषा रोड़ा ना बने बल्कि सहायक बने। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि आईआईटी जोधपुर हमारे इस नए अकादमिक सत्र से हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर की पढ़ाई दो भाषाओं में चलाएगा। जी सर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम उठाया है, जो कि NEP 2020 से पूरी तरह अलाइंड है और देश में एक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें हम लोगों ने प्रथम वर्ष जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं उसमें दो भाषाओं में पढ़ाने का निर्णय लिया है, और इस निर्णय के अंतर्गत जो भी हमारा इनकमिंग बैच होगा उसको हम दो सेक्शंस में बांटेंगे। पहला सेक्शन जो रेगुलर इंग्लिश का बैच होगा और दूसरा सेक्शन जो होगा वो भारतीय भाषाओं में, यहाँ पर जोधपुर के कंटेक्स्ट में हिंदी में पढ़ाया जाएगा। जो हिंदी वाला सेक्शन होगा और जो अंग्रेजी वाला सेक्शन होगा दोनों को एक ही प्रोफेसर पढ़ाएंगे, और जो हिंदी वाला सेक्शन होगा उसको हम सामान्य बोलचाल की भाषाओं में उसमें इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे जिनका अंग्रेजी अच्छा नहीं होता है और वो आईआईटी में आकर के स्ट्रगल करते हैं, तो उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए और एक उनको हिंदी में जो वो अच्छे से समझ सकते हैं उसमें एक पढ़ाई कराने का प्रयास है। और इस प्रयास में हमें लगता है कि जो छात्र हैं उन्हें बेहद सुविधा होगी और भारतीय भाषाओं को भी सम्मान मिलेगा, और इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इनोवेशन पोटेंशियल और इनेट लर्निंग एबिलिटीज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा होंगी। और मुझे लगता है कि जो छात्र होंगे जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे उनका
जो इंटेलिजेंस होगा, उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा और उनका जो भविष्य है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस दिशा में आईआईटी जोधपुर की सेनेट ने और हमारे बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि हम इसको फर्स्ट ईयर में इमीडिएटली हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके सेकंड ईयर जब आएगा उसमें हम निर्णय लेंगे कि हम इसको द्वितीय वर्ष में करेंगे या नहीं, और वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे बच्चे फर्स्ट ईयर में कैसा परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोग उसके साथ इंग्लिश की ऑगमेंटेशन क्लासेस भी चलाएंगे ताकि उनके इंग्लिश के स्किल्स भी इम्प्रूव हों, और हमारी उम्मीद है कि द्वितीय वर्ष में आने के बाद वो बच्चे अंग्रेजी में भी उतने ही अच्छे होंगे जितने कि बाकी बच्चे होंगे। तो कहीं न कहीं भारत में ये पहली तरह का आईआईटी है ऐसा कुछ? जी हाँ, ये भारत में पहला इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जिसने एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये एफर्ट किया है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो मेरे प्रथम वर्ष को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो इसको बहुत एक्साइटेड हैं इस कदम को लेकर के, और उसको वो पूरे उत्साहित तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। राष्ट्रीय भाषा को कहीं कहीं बढ़ावा मिलेगा? ये राष्ट्रीय भाषा से ज़्यादा मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं की बात है, सिर्फ हिंदी की बात नहीं है। हिंदी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में लोकेटेड हैं और हमारे 80% बच्चे जो है वो लगभग 500 किलोमीटर के हिंदी भाषी प्रदेशों से आते हैं। लेकिन ये जो प्रयास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एनईपी के तहत, वो भारतीय भाषाओं का है, यानी कि जो स्थानीय भाषा है वहाँ पर पढ़ाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खड़गपुर है तो वहाँ पर वो लोग अपना जो है बंगाली में पढ़ा सकते हैं, आईआईटी मद्रास है वो तमिल में पढ़ा सकता है, आईआईटी हैदराबाद तेलुगु में पढ़ा सकता है। तो ये राष्ट्रीय भाषा की बात नहीं हो करके भारतीय भाषाओं की बात है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई में क्योंकि उनका अंग्रेजी में उतनी दक्षता नहीं है, उनकी जीवन को आसान करे और भारतीय भाषाओं में जिस इनेट लर्निंग एबिलिटी जो मातृभाषा में होती है वो अंग्रेजी से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में, बड़ा देश, जहाँ पर अपनी भाषा में तकनीकी शिक्षा नहीं दी जाती है, और हम उसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो 130 करोड़ भारतीय हैं जो अंग्रेजी में दक्ष नहीं हैं, केवल 10 करोड़ दक्ष हैं, 130 करोड़ भारतीय जो हैं जो इस विकास की दौड़ में उनका भी इस्तेमाल हो, उनके भी ब्रेन पावर यूज़ हो। और मुझे लगता है कि अगर भारत को विकसित होना है तो हमें पूरे 140 करोड़ लोगों की जो ब्रेन पावर है उसको इस्तेमाल करना होगा, और उसके लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही दूरंदेशी कदम है।